पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, 7 फेज में होगा। आप तो खैर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब भी घूम रहे हो, हर जगह आप घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो इन रैलियों में आप? बीजेपी के खिलाफ प्रचार अभी भी जारी है आपका? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब तो रैली रोड शो पर रोक लग गई है सर, तो फिर आपके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? कैसे अपनी बात पहुंचाइएगा और कौन सी बात कह रहे हैं आप? नहीं, हम तो अपनी बात कह रहे किसानों को, आम जनता को कह रहे। क्या कह हम रहे? तो अपनी बात कह रहे, जनता समझदार है, जो कुछ उनको करना होगा जनता कर लेगी। आज तो ये है ना, चुनावी घोषणा होगी आज, जनता समझदार है। हाँ। जनता इन उस पर नहीं जाने की कि ये 1 महीने से ही सारी चीज फ्री होगी देश में। मेडिकल का क्या हाल है, रास्तों का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है, फसलों के रेट नहीं है, बिजली कल की है कि छूट दी है। हाँ, 50% 50% हाँ। भैया कितने दिन चलेगी? आप बिलों को वापसी कर सकते थे, आधे रेट कर सकते थे। हरियाणा में 15 रुपया है किसानों पे बिजली का रेट, और यहाँ पे 175 रुपए है, तो बहुत अंतर है हरियाणा में यहाँ पे। तो ये सारे सवाल हमारे हैं, ये कंपटीशन में, हर पॉलिटिकल पार्टी के कंपटीशन में सवाल आने चाहिए। देखो देश में क्या हो रहा है कि सारे सब लोग, ये वोट कैसे मिलेगी, सिर्फ वोट चाहिए विकास के नाम पे, किसी नाम पे और कोई मामला देश में चल ही नहीं रहा। वोट चाहिए, हमको वोट दे दो, और कोई मामला नहीं है, वोट चाहिए बस। ज्यादा खराब स्थिति है गांव की। हमने दूध की पॉलिसी में बता, भाई दूध की पॉलिसी आ रही है, और दूध की पॉलिसी से वो किसान मरेगा जो मजदूर हैं, जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है। दूध का ज्यादातर व्यापार वे लोग करते हैं, वे महिलाएं करती हैं, जिनके घर में कोई और संसाधन नहीं है। वे अपने बच्चों को दूध से ही पढ़ाती है। अच्छा ये बताइए, दूध बेचती है, कित्तू में काम करती है। हाँ, ये बताइए सर कि अब तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, ठीक है ना? 10 तारीख से, फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब जरा बताइए, अभी तक तो आपका शेड्यूल चलता था कि आज मैं पंजाब में हूँ जी, आज मैं वहां हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। अब तो मुजफ्फरनगर में कमरे से क्या करोगे आप? कहाँ कहाँ पे क्या बोलोगे? क्या 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 सिस्टम है आपका? हम तो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो बात है भाई, अपना सचेत रहो। अरे भाई वही तो कह रही, अब तो रैली नहीं कर पाओगे आप, अब रोड शो नहीं कर पाओगे सर, सभा भी नहीं कर पाओगे। हम कहाँ रोड शो कर रहे हैं? हम तो 20, 30, 50 लोग अपने रहते हैं, जो हमारे रूटीन के चीज हैं, उसमें कहते हैं। रोड शो की दिक्कत तो पॉलिटिकल पार्टी को होगी, उसकी भी इजाजत नहीं है। अब उसकी भी इजाजत नहीं है। नहीं है तो ठीक है। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग जिसमें 5 लोग हो सकते हैं, सिर्फ यही कहा गया है। तो ठीक है, कम से कम ये पंडा तो छूट जाएगा ना, जो खर्चा होता था उससे निजात मिल जाएगी। कहां से खर्चा करते थे? नहीं, यही तो करते थे। पॉलिटिकल पार्टी वालों को पूछो ना आप इनसे। ये तो ठीक है। हमको चुनाव लड़ रहे क्या? ये जनता समझदार है, ये अपने आप कर लेगी, ये समझदार है पूर्ण रूप से जनता। आपके 2 लाइनें जो है ना, यही आपका रामबाण है। कुछ भी पूछो, या बोल रहे हैं किसके खिलाफ बोल रहे हैं, किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जनता कर लेगी। जनता वाले समझदार है, गांव वाले ये गांव वाले बहुत समझदार है। ये सोच समझ कर करेंगे अपना काम, अपना समझदारी से काम लेना। भाई पंजाब में भी जाते हैं तो बीजेपी के ही खिलाफ बोलते हैं आप? नहीं, हमने ये कहा कि हमें पंजाब में या किसी में भी, क्योंकि वहां पे कुछ किसान जत्थेबंदी के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको चुनाव वाले मैटर में जाना ही नहीं। ना हम किसी के पक्ष में जाएंगे, ना किसी के विरोध में जा रहे हैं हम। हमने जो कुछ कहना था जनता को कह दिया, और जनता खुद समझदार है। उसको लाभ हुआ होगा इस पार्टी से, भाई इनको वोट लियो। आपको नुकसान हुआ होगा तो किसी दूसरे को दे लियो। क्योंकि आंदोलन रहेगा तो ये किसान गांव जिंदा रहेंगे। आंदोलन कमजोर रहेगा तो सब बर्बाद होंगे। आंदोलन पर मजबूती रखो। सरकार तो आती जाती चीज है, किसकी आएगी किसकी बनेगी, हमें सरकार से मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार तो किसी की बनेगी ना। तक आपने देखा, किसी की तो सरकार बनेगी ही, टिकैत साहब। कोई तो तय करेगा ही देश की नीति और नियति। इसी में से चुनना है, इसी में से चुनना है। क्या तीनों अपने आंदोलन को मजबूत रखेंगे? देखो जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत रखते हैं। अजी हमारी सरकार आवेगी, हमारी आओगी, हम कह रहे हैं कि हम अपने आंदोलन को मजबूत रखेंगे। सरकार किसी की भी आओ, अगर वो गांव के खिलाफ काम करेगी तो हम उसके खिलाफ मूवमेंट करेंगे। हम अपने
संगठन को मजबूत रखते हैं, हम्म हम भी अपना काम करेंगे। हमारे पे क्या चुनाव आचार संहिता लग रही है। नहीं, लेकिन बीजेपी का तो यह आरोप है ना कि आप सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं। तमाम जो किसान आंदोलन वाले हैं वो अपने अपने घरों को वापस लौट गए, आप अभी भी कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। नहीं, कौन से के खिलाफ करा ये बताओ। हम सरकार की पॉलिसी के खिलाफ करते हैं। अगर सरकार की पॉलिसी खराब होगी तो हम उसकी पॉलिसी बताएंगे। बीजेपी तो एक पार्टी है, ये तो खामखा हमारे चिपट रहे। बीजेपी एक पार्टी है, सरकार और बीजेपी एक चीज है क्या? या तो ये बता दो आप हमको। ये दोनों को रास्ते अलग अलग करने पड़ेंगे। आप बहस करो कि सरकार और पार्टी एक ही होती है क्या? सरकार अलग होगी, पार्टी अलग होगी, दोनों को अलग अलग काम करना पड़ेगा। अगर सरकार किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी तो हम खिलाफत करेंगे। सरकार अपना काम करें, हमारा मामला है सरकार से, किसी पार्टी से नहीं। पार्टी अपना काम करे, पार्टी सरकार को क्यों अपने में आती है? इस पे देश में बहस होगी, नया इशू छिड़ेगा कि सरकार और पार्टियां अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें बहस होनी चाहिए देश में। ठीक है, करेंगे बहस, कर लेंगे, सब जो भी होगा देख लेंगे। धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। गौरव भाटिया जी, चुनौतियां बड़ी हैं और झारखंड में खास तौर पर देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव की शुरुआत हो रही है। आपने टोन सुन लिया और खुद संजय जी या फिर अग्निहोत्री जी जो आपको एज दे रहे हैं कई राज्यों में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सच्चाई भी बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ही वो इकलौती पार्टी है जिसने जो भी गाइडलाइंस निर्वाचन आयोग ने तय करी है उसका स्वागत किया है। मैंने समाजवादी पार्टी की बात तो करी, खंबे से लेके बम्बे तक की राजनीति उनकी है। कांग्रेस पार्टी पे भी मैं कुछ कहूंगा, हम भी माहौल खुशनुमा कर देते हैं। ये सीट नहीं बताएंगे लेकिन चुनाव जरूर लड़ाएंगे। इनसे पूछते कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, नहीं बताएंगे। और आपको मालूम है हम तो तैयारी करेंगे कैसे डिजिटल रैली हो, जो वोटर है उनके संपर्क में आए। कैम्ब्रिज एनालिटिका से बात करेंगे कांग्रेस पार्टी। अरे भैया 1 लाख व्यूज चाहिए, खरीद सकते हैं क्या? थोड़ा दबदबा बना रखें। और जहां बहुजन समाज पार्टी की बात है तो मैं एक बात और बता दूं, मायावती जी तो खुश हैं, कह रही है 5 साल तो मैं निकली नहीं बंगले से, अब तो और निकलने की जरूरत नहीं है, अब तो घर से बैठ के ही अगर हाथ हिलाना होगा तो हम हिला देंगे। और अंजना जी, विरोधाभास कोई ऐसा वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं लड़की महंगाई कम करोगे, बताओ महंगाई कम कर पाए हो नहीं कर पाए हो? महंगाई कम कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो? मैं बहन तुम्हारी मायावती जी काम कराइए अंजना जी, इनके बीच में कोई बोला था क्या? ठीक है खान साहब पत्थर के हाथी को हटाइए। ये आपत्तिजनक बात है, आपत्तिजनक बात है। हाँ, सब आपत्तिजनक। एक साथ नहीं, ऑडियो नीचे करना पड़ेगा सर। देखिए, हम लोगों ने हल्ला बोल में एक नियम बनाया है, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन प्लीज जिसका नाम ले वही बोले। बीच में ये बोलने से ना व्यूअर भी हाथ में रिमोट है उसके, सबको अच्छा नहीं लगता ना। दोनों की बात कैसे सुनेंगे? आप लोग भी जाते होंगे लोगों से मिलने, लोग कहते हैं सब चाय एक साथ करते हैं टीवी पे। प्लीज एक दूसरे का सम्मान कीजिए, अपनी बात रखिए। नहीं करेगा, आप अपनी पार्टी के बारे में बात करिए, हम पार्टी कैसे चलाते हैं उसके बाद बोल लीजिएगा। आप हमारी पार्टी कैसे चलेगी आप? अरे गुस्सा शांत, आप बताएंगे, हम गुस्सा शांत नहीं, गुस्सा शांत नहीं वंजना जी, हम अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे इनसे सीखेंगे। अंजना जी ये गलत बात है। आप भी तो बीजेपी पर फैसला ले रहे हैं, आप भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा करना चाहिए। आवाज नीचे कीजिए। चलिए जल्दी, जिसका नाम लूं उनका चेहरा दिखाइए, ऑडियो मत दिखाइए प्लीज, टाइम कम है सबकी, अपनी जल्दी मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। गौरव जी बात पूरी कीजिए। अंजना जी देखिए कितने बड़े गिरगिटान है कांग्रेस पार्टी वाले। यहाँ पे कह रहे थे हमने तो उत्तर प्रदेश में रैली जो है वो रद्द कर दी। ये देखिए पंजाब चन्नी जी का कल का ट्वीट है, मतलब पंजाब में कोविड नहीं है, वहां रैली चल रही है, वो कह रहे हैं भीड़ आएगी और उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में लड़की कह रही है, बरेली में जो घटना हुई है, लड़की हूं तुम पर भड़की हूं। 40% आप उत्तर प्रदेश में बात करती है, पंजाब और उत्तराखंड में क्यों नहीं करती? मैं उत्तराखंड में था, वहां पे तो इन्होंने 40% की बात नहीं करी। ये इनका दोहरा रवैया है। और एक ही बात कहूंगा, डबल इंजन सरकार फिर से आएगी। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा और आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, वक्त की कमी, सीटें नहीं आएंगी समाज। भदौरिया साहब जी देखिए, नहीं जो उस पर रिएक्शन दीजिएगा, ये वाला ईवीएम और ये सब तो नहीं सुनाई देगा 10 मार्च को।
सुन तो लीजिए आप। वैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बोला, आपके समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है किसी के समझ में नहीं आया। क्या बोल रहे थे उनकी समझ में शायद आया होगा, हमें आश्चर्य उनके समझ में भी नहीं आया होगा। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, डबल तरीके से लोगों को बेरोजगारी दी है, डबल तरीके से महंगाई दी है, डबल तरीके से लोगों को यहाँ पे किसानों को रौंदा गया है, हर चीज अर्थव्यवस्था भी डबल तरीके से तोड़ी है। तो डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को डबल धोखा दिया है। 10 मार्च को तय हो जाएगा। सुप्रिया जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कोविड में तैरती लाशें, हाथरस में पीड़िता जो जिंदा जलाई जाती हैं लड़कियां उत्तर प्रदेश में, वो आपको 10 मार्च को जवाब देंगी। इतने सशक्त नारे को, लड़कियों की आवाज को भाजपा के लोग ही मखौल बनाकर बोल सकते हैं, क्योंकि यही इनका असली चरित्र और चेहरा है। ये उत्तर प्रदेश बताएगा कि झोला उठाने का वक्त 10 मार्च को आ गया है। बोरिया बिस्तर भाजपा तैयार कर